टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास बेड्स नहीं थे, हमने फर्स्ट वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता थी, 1,16,000 तक उसे पहुंचाया था। L2 L3 की 23,000 तक हमने बेड्स पहुंचाए थे, लेकिन सेकेंड वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता नहीं थी, L2 L3 की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ी, तो हम आज 80,000 तक पहुंचा चुके हैं। फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी, लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की। जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले, एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे, और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दिशा से अकेले मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है, और जिसमें अकेले मेरठ जनपद में 10 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में जिन पर या तो कार्य प्रारंभ हो चुका है या जिन पे कार्य होने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल और CSCs में ज्यादातर को हम लोग ऑक्सीजन की दिशा से आत्मनिर्भर कर सकेंगे और बाहर से ऑक्सीजन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और थर्ड वेव को रोकने के लिए भी राज्य सरकार ने अपनी व्यापक रणनीति बनाई है। 45 से ऊपर के लोगों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है, और मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की इस कार्रवाई के साथ प्रदेश में अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम दे चुके हैं। 18+ में मेरठ जो कमिश्नरी है, इसमें 50,000 यूथ को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम हम लोगों ने फेज वाइज 18+ के लिए फेज वाइज प्रारंभ किया है। पहले 9 जनपद जो सर्वाधिक एक्टिव केसेस जहां थे, पॉजिटिविटी ज्यादा थी, उन पे किया, फिर सभी नगर निगमों में हमने इसको लागू किया। अब सभी नगर निगमों के साथ ही हर कमिश्नरी मुख्यालय पर भी हम लोग कल से 23 जनपदों में 18+ का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने एक व्यापक रणनीति बनाई है, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू को 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। इस दौरान राज्य सरकार ने उन सभी लोगों को, 15 करोड़ लोगों को, जो पात्र गृहस्थी के, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसे लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने की 3 महीने का मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के कार्य को आगे बढ़ाया है। के खिलाफ देश की जो लड़ाई चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत ने फर्स्ट वेव का मुकाबला पूरी मजबूती के साथ किया, और सेकंड वेव वर्तमान में हम सबके सामने चुनौती देते हुए खड़ी है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है। फर्स्ट वेव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मंत्र दिए थे कोरोना से लड़ने के लिए, कि ट्रिपल ट्री पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट। अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन के माध्यम से हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वेव में यह आशंका व्यक्त की थी विशेषज्ञों ने कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा जाएंगे, और उत्तर प्रदेश ने एक्टिव केस 67,000 पर
नियंत्रित किए थे और फर्स्ट वेव में जो यहाँ पर प्रतिदिन आने वाले जो मैक्सिमम केस थे वो 7,200 तक पहुंचे थे। कल्याण पैकेज के अतिरिक्त होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके अतिरिक्त ये खाद्यान्न उसके अतिरिक्त होगा। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, जितने भी लेबर संगठित और संगठित क्षेत्र के जितनी भी लेबर हैं, हमारे नाविक हैं, कुली हैं, पल्लेदार हैं, मोची हैं, नाई है, धोबी है, इन सभी लोगों को भी जो प्रतिदिन कमाते थे और उससे अपने परिवार की आजीविका चलाते थे, उनको भरण पोषण भत्ता भी देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने कल इसको स्वीकृति दी है। और हर एक जनपद में हम लोगों ने इसकी व्यापक योजना बना करके इसको लागू करने का कार्य किया है। थर्ड वेव को रोकने के लिए भी अभी से कार्य योजना हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, हाई रिस्क कैटेगरी को अवेयरनेस के लिए जागरूक करना और अवेयरनेस के व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार लोगों में अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। हर एक जनपद में, मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वहां पे एक पीडियाट्रिक का आईसीयू का निर्माण अभी से प्रारंभ हो जाए। सेकेंड वेव जब आई महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, जब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दुनिया के विशेषज्ञों ने, देश के भी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की कि महाराष्ट्र और दिल्ली की स्थिति थी, उत्तर प्रदेश तो आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी क्या स्थिति होगी। और उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से लेकर के 10-15 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आएंगे। हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, आप सभी मिल करके जो एक रिजल्ट दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में सबसे अधिक पॉजिटिव केस आने वाली जो तिथि थी वह थी 24 अप्रैल, जिसमें 38,055 केस आए थे। हमारे यहां जो सर्वाधिक एक्टिव केस जिस तिथि को पहुंचे थे वो 30 अप्रैल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। जब हम 16 मई में हैं, 16 मई को 24 घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं वह आए हैं 10,600 और एक्टिव केस वह घट करके अब आए हैं 1,63,000 तक। यानी हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके हम लोगों ने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस दौर, यानी प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। आज 4.5 करोड़ टेस्ट कर उत्तर प्रदेश अपना पूरा कर चुका है और ये एग्रेसिव कैंपेन इस दिशा में उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ अब निरंतर चल रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं भी 3 सेंटर हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन के सप्लाई के बने हुए हैं, मैंने तीनों सेंटर पे मैं गया। मैं जागृति विहार मंडल पे भी गया, जो जागृति विहार हमारा कम्युनिटी सेंटर है। मैं नवभारत विद्यापीठ पे गया प्रतापपुर में। लोग 5-7 लोग वहाँ लाइन में जरूर खड़े हुए थे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि किसी तरह कोई समस्या है, उन्होंने कहा नहीं, अब संतोषजनक कार्रवाई चल रही है। अब लोग जा रहे हैं, वो खाली सिलेंडर लेके जा रहे हैं, तो आधा घंटा 1 घंटे बाद और तुरंत भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं। देखिए, हम लोग, महाराज जी का भी आह्वान हुआ था और हम स्वयं भी जहाँ जैसी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो कंसंट्रेटर की है, चाहे हमें लगता है भोजन की आवश्यकता है, चाहे मेडिकल किट की आवश्यकता है, हम सभी जगह, आज भी मैं लगभग 5 गांव में गया हूँ, वहाँ पर मेडिकल किट हम लोग बांट रहे हैं। और सरकार पूरी तरह से, सरकार के मंत्री भी, कल भी लगातार हम लोगों के पास भी फ़ोन आ रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है सरकार के द्वारा। ग्रामीण स्तर पर भी हम लोग मेडिकल की किट भी बांट रहे हैं, हमारी निगरानी समितियाँ उस पर काम कर रही हैं। मैंने वही बताया, मेडिकल कॉलेज के बारे में हम लोगों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं
उनमें प्लांट लगने चाहिए ऑक्सीजन के, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या इस फेज में ऑक्सीजन की रही। उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि महाराज जी ने यहाँ बोला भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लगभग 10 के करीब हमारे अभी प्रक्रिया में है जो ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं। मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा एनसीआर हो, चाहे सुभारती हो, बड़े हॉस्पिटल्स में भी उस पर काम चल रहा है। और मुझे लगता है महाराज जी ने एक जो महत्वपूर्ण विषय, कहीं किसी को खाने की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके लिए कम्युनिटी किचन के लिए भी कहा गया है। स्वयंसेवी संस्थाएं भी बांट रही हैं, सब लोग उस पर काम करें और निगरानी समितियों को और एक्टिव करने के लिए महाराज जी ने निर्देश दिए। मैं वही तो बता नहीं नहीं, ये तो महाराज जी का ही तो निर्देश है, निगरानी समिति एक्टिव करने के लिए, जो खाने की है कम्युनिटी किचन शुरू करने के लिए, ये महाराज जी ने ही तो निर्देश दिए है। ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता के कारण जिस तरह की महामारी है, शुरुआत में जो समस्या हम लोगों के सामने आई, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि आप सबके सहयोग से और महाराज जी की सजगता के कारण अब धीरे धीरे व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। यदि मैं स्थानीय स्तर की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं मेडिकल कॉलेज की यदि बात करता हूँ तो मेडिकल कॉलेज हमारा 3 मंडल को कवर करता है, चाहे उसमें सहारनपुर मंडल हो, चाहे हमारा मेरठ मंडल हो, चाहे मुरादाबाद मंडल हो। तो हमने महाराज जी से ये निवेदन किया है, क्योंकि सभी की उम्मीदें मेडिकल कॉलेज से रहती हैं, तो मेडिकल कॉलेज को और थोड़ा हम लोग सुधार की तरफ लेकर जाएं। उसके लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर लगाने के लिए निवेदन किया है। बेड बढ़ाने की व्यवस्था हमने की है कि कम से कम हम 1000 बेड बनाने की वहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं, महाराज जी ने उसके लिए भी आदेशित किया है। इसके अलावा कर्मचारियों की परेशानी को दूर करने के लिए महाराज जी ने अधिकृत किया है वहाँ के मेडिकल कॉलेज को, प्रिंसिपल को और डीएम को, ये कहा है कि आप कमेटी बनाकर जो भी व्यवस्था आपको करनी है आप तुरंत उसे कर सकते हैं, महाराज जी के द्वारा कहा गया है।